अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ। तो हेलो दोस्तों, जीवन की आधारभूत इकाई जो है वह रोटी, कपड़ा और मकान है। हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी है, लेकिन उसको पकाने के लिए ईंधन कम होते जा रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इसका परिणाम पूरा देश भोग रहा है। क्या इजराइल के पास पूरे देश का पावर आ गया है? क्या इजराइल दुनिया पर अब राज करेगा? क्या इजराइल जिस देश को चाहेगा उस देश को घुमा सकता है? और इसी बीच हमारे नरेंद्र मोदी का एक सांसद में बयान आया है। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है कि लॉकडाउन की स्थिति आने वाली है। तो आपको बता दें, क्या यह लॉकडाउन होगा, सब अपने घरों में बंद रहेंगे या थाली बजाएंगे? तो नहीं, यह लॉकडाउन नहीं होगा, यह ऊर्जा का लॉकडाउन होगा। क्या स्टेट ऑफ हार्मोन्स किन देशों के लिए खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो सारी चर्चा जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे। तो दोस्तों, अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले हम मार्केट गए थे और आपको पता है कि भारत के अंदर एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को लेकर क्या हालात हुई है। यहां तक कि लोग पैनिक हो गए हैं और सिलेंडर को 10-20 पकड़ कर लेकर बैठे हैं लोग, यानी पहले से ही भर भर के घर पे रख रहे हैं। और वही स्थिति डीजल का भी आज देखें हम, यानी लंबी कतारें लगी हैं डीजल के लिए, लत्ता मुक्की होने लगा। कुछ व्यक्ति तो जो भी मिल रहा है, जो भी बर्तन मिल रहा है उसमें ले जाके डीजल भरवाकर लाकर घर पे रख दो, नहीं तो खत्म हो जाएगा। स्थिति इतना खराब हो रहा है। तो आपको इस सब लेक्चर में आज बात करेंगे और कितने दिन का ऊर्जा जो है भारत के पास अभी संचित है और आने वाले समय में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि स्थिति जो है भारत में इस समय बहुत ही खराब हो गया है और खराब कौन बना रहा है, सारी चीज आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। अभी कुछ बयान लोगों के बीच यानी सोशल मीडिया के थ्रू आता है, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। यहां पर अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं ट्विटर पे, क्या पोस्ट किए हैं? गजब का आदमी है, पहले बोल रहा था हालात समान है, गैस तेल की कोई कमी नहीं, कांग्रेस झूठ फैला रही है। अब कह रहा है कि हालात बिगड़ने वाले हैं, कोरोना की तरह अपना अपना देख लो। यह सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। उसी बीच एक बयान आता है अमेरिका की तरफ से, ओवी न्यूज, आप देख सकते हैं 24। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाक युद्ध के बारे में कुछ कहा। उन्होंने कहते हैं कि भारत और पाक का युद्ध जो है हमने रुकवाया था, और रुकवाया था तो उसमें 2.5 करोड़ लोगों की जान बचाई थी। और पाक के प्रधानमंत्री ने हमारे चीफ्स ऑफ स्टाफ के सामने आकर कहा था कि भारत और पाक का युद्ध रुकवा दीजिए। हम तो भारत और पाक का युद्ध रुकवा दिए, हमारा युद्ध कौन रुकवाएगा? अब निकल कर आ रहा है पाकिस्तान बोल रहा है कि हम युद्ध रुकवाएंगे। चलिए, तो ऐसी बातें चल रही है सोशल मीडिया पर। और एक चीज चल रहा है कि पेट्रोल डीजल पर प्रशासन ने क्या की है, कुछ नियम लगा दी है कि एक दिन में जो बाइक सवार यानी 2 चक्के वाहन है उसको 200 रुपये का ही पेट्रोल दिया जाएगा। जो 4 चक्के हैं एक दिन में 2000 रुपये का ही डीजल दिया जाएगा या पेट्रोल दिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। चलिए, आपको बता दें यह स्टेट ऑफ हार्मोन्स है। यह जो है आपका ईरान है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है आपका ईरान है। ईरान है, इधर समझ जाइए, यह ईरान है और यह फारस की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी है, जैसे बंगाल की खाड़ी हो गया, इसका पहले नाम फारस था इसलिए फारस की खाड़ी हो गया। यह जो है ओमान की खाड़ी है, क्योंकि यह यहां पर आप देखिएगा तो यहां पर ओमान है, ये वाला एरिया ओमान है, तो यहां पर ओमान की खाड़ी है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, बगल में जाइएगा तो अरब सागर है। यह तीनों एक दूसरे से मिलते हैं
और सबसे ज्यादा जो है आयात जो है इसी रास्ते से होते हैं, फारस की खाड़ी से। यह खाड़ी देश है सब, यहीं पर सबसे ज्यादा ईंधन पाए जाते हैं, गैस, पेट्रोलियम, जो भी ईंधन है यहीं पे ज्यादा पाए जाते हैं। यहां से भारत का जो आयात होता है वह डीजल जो होता है, डीजल 40% यहां से आयात करता है फारस की खाड़ी से, और 54% जो है एलपीजी आयात करता है। लेकिन यहां पर आपको पता है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स जो है यह 34 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एरिया एक सक्रिय रास्ता है 34 किलोमीटर में। यहां पर बहुत सारी शिप जो है, जहाज जो है रुकी हुई है, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है। और रूस, आपको पता है कि ईरान बोल रहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना मेरे परमिशन का इधर से इधर अपना जो है जहाज को नहीं लेकर जा सकता है, लेकर जाएगा तो हम उड़ा देंगे। देखिए अभी एक जहाज को उड़ाया था, चुपके से निकल रहा था और उड़ा दिया, आप देख सकते हैं। आपको एक चीज और दिखाएं, यहां पर सुनिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी एक वीडियो जो है मोदी साहब दिए थे, उसी को सुनकर लोग जो है भारत के अंदर पैनिक हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी जो है कुछ खुशखबरी आया है निकलकर। अभी ईरान ने बोला है कि ईरान का कहना है कि जो हमारा दुश्मन है उसकी जहाज को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो मेरा दुश्मन नहीं है वह अपना जहाज लेकर जा सकता है। लेकिन यहां पर आपको टैक्स देना होगा, कोई भी हो टैक्स देना होगा, क्योंकि ईरान इस समय हालात जो है खराब हो चुका है, पूरे तरफ से बर्बाद हो गया है। तो कहीं पैसे की जरूरत है अपने आप को मरम्मत करने के लिए, तो यहां पर भारी जो है टैक्स लगा रखा है। तो यहां से आप रूस जा सकता है, रूस की जहाज जा सकती है, चीन की जहाज जा सकती है, पाकिस्तान की जहाज जा सकती है, और मेरे भारत का भी जहाज यहां से जा सकती है। लेकिन यह पाकिस्तान का जहाज कभी भी बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, क्योंकि अब अमेरिका जो है पाकिस्तान के ऊपर कहीं पर सैन्य अड्डा बनाने वाला है और बनाइबे किया है, वहीं से अब ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो पाकिस्तान भी इसका दुश्मन हो जाएगा, तो पाकिस्तान की भी जहाज यहां से जा नहीं सकती है। और भारत के अंदर जो है लोग पैनिक हो रहे हैं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के यहाँ जो है बहुत सारे रास्ते हैं, अगर यहाँ से डीजल और एलपीजी नहीं खरीदता है तो रूस से मंगाएगा, कहीं और से मंगाएगा, लेकिन मंगाएगा। आप लोग पैनिक ना होइए। भारत के पास आपको बता दें अभी जो है 60 दिनों तक स्टॉक बचा हुआ है, यानी तेल और गैस जो है यहाँ पर अभी बचा हुआ है। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, भारत के पास अभी स्टॉक 2 महीने तक का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह के कारण, यानी यह अफवाह है, क्योंकि मोदी जी संसद के अंदर बोले थे कि अब हम लोग कोरोना की तरह एक और बड़ी समस्या से जूझने वाले हैं। तो सब लोग देख रहा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या आने वाली है, पेट्रोल और गैस को लेकर। यहां तक कि लोग जो भी मिल रहा है उसको उठाकर ले जाकर भरवा के रख रहे हैं। अब देखिए इतना पेट्रोल टंकी पर या एलपीजी जो कारखाने हैं वहां पर लोगों का भीड़ कैसे जमा हो गया। लोगों में लगा कि अब एलपीजी और डीजल जो पेट्रोल है ये सब नहीं मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, एक के बार जो है कुछ महीने के लिए स्टॉक करके रख लेते हैं अपने पास। और मान लीजिए कि कहीं पर 100 लोगों के लिए पेट्रोल है और 10 लोग वहां पर पहुंच गए और 100 लोगों का पेट्रोल लाकर अपने घर पे रख दिए, तो वहां पर बंद हो गए हैं कुछ। देख लीजिए आप, कुछ जो है पेट्रोल टंकी बंद हो गए हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अब पेट्रोल की किल्लत आ गई है। ठीक है ना, तो किल्लत नहीं है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगा, व्यवस्था हो रहा है। और ईरान ने तो बोल दिया है कि आप यहां से ले जाइए। तो यहां पर देख सकते हैं आप कि गाड़ी तो छोड़ो, टंकी और बर्तन लेकर लोग चल गए पेट्रोल टंकी पर। यहां तक जो भी मिल रहा है उसको ले जाकर भरवा। तो पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज अभी आपके हाथों में है, घबराने की कोई बात नहीं है। और कुछ सोशल मीडिया के थ्रू लोग अफवाह भी फैला रहे हैं, तो आप लोग पैनिक मत होइए, आराम से रहिए। और अपनी कमेंट जो है, कमेंट में हमें बताइए कि कहां कहां पेट्रोल और डीजल की जो है कमी हो रही है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।